Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly tarot predictions, monthly tarot reading for the month of February. Your career, your love life, relationship and your health. Overall energies, overall look for the month of February. ये आपकी मंथली टैरो रीडिंग है, मंथली लव प्रेडिक्शंस, करियर प्रेडिक्शंस एंड योर हेल्थ. ओवरऑल एनर्जीज फरवरी के मंथ के लिए आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग्स आने वाले हैं, फरवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या तब्दीलियां आएंगी आपकी लाइफ में, देख लेते हैं. साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. Thank you. First you have Ten of Pentacles, the Hermit, Knight of Cups, Eight of Pentacles, Four of Pentacles, the Justice and Four of Cups. एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आपकी भी एनर्जीज हैं, मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ. फरवरी के मंथ में करियर की तरफ से आपकी लाइफ सुपर्ब जाती हुई नज़र आ रही है. इतना अच्छा आपके पास टाइम आने वाला है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं फरवरी के मंथ में. यानी कि आप अपने करियर में अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा. ये आपके लिए बहुत बेहतर टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है जिसमें आप न्यू इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, न्यू रिस्क लीजिए. चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, उसमें आपके लिए नया रिस्क लेना आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर के आएगा, तरक्की लेकर के आएगा, सक्सेस आपको मिलेगी वहाँ तक जहाँ तक आप चाहते हैं. वो हर चीज़ आपको हासिल होगी. आप हमेशा से जिस लेवल पे जाना चाहते थे आप उस पर पहुँचेंगे. और फरवरी का मंथ आपके लिए मनी से रिलेटेड जो है वो सुपर्ब जाने वाला है. बाकी अगर हम लोग देखें कि प्यार की तरफ से यानी कि आपकी लव लाइफ कैसी जाएगी, तो जी हाँ, वो भी अच्छी जाने वाली है. कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको क्लियर करूँगी कि वो आपको किस तरह से उन्हें मैनेज करना है, किस तरह से आपने उनको लेकर के चलना है. अगर आपकी हेल्थ को देखा जाए, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी जाती हुई नज़र आ रही है. लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको आपके साथ डिस्कस करनी है ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे से अपने माइंड में रख सकें, आपको वो चीज़ें याद रहें कि किस तरह से आपने उनके साथ जो है डील करना है. चलिए फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं. आपकी लाइफ में सबसे पहले जब ये फरवरी का मंथ स्टार्ट होगा तभी से आपकी लाइफ में चेंजिंग्स आना शुरू हो जाएंगे. ये मंथ नज़र आ रहा है चेंजिंग्स का, ये मंथ नज़र आ रहा है आपके बिहेवियर, आपके रवैये में, आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में, हर चीज़ में चेंज लेकर के आएगा. और ये होगा कैसे? ये आपकी अपनी मेहनत से होगा. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप इसमें अपना कितने परसेंट दे रहे हैं. आप जितना परसेंट इसमें देंगे उतनी ही आपको आगे कामयाबी मिलने वाली है. ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं ना, कभी कभी बहुत सारी मेहनत की लेकिन नतीजा क्या मिला? ज़ीरो. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. जितना आप कर रहे हैं उसका जो है आपको उतना रिवॉर्ड मिलने वाला है. बस कोशिश करिएगा, अपना आप 100% दीजिए, आपको भी आगे से 100% ही मिलेगा. ये रीडिंग में साफ और क्लियर नज़र आ रहा है. कोशिश कीजिएगा. आपकी रूटीन बहुत बिजी जाने वाली है फरवरी के मंथ में, जहाँ पे आपका करियर सुपर्ब जा रहा होता है. यानी कि आपका जो गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे हो रहे होते हैं. ये आपको पता होगा कि आपकी लाइफ वहाँ पे थोड़ी सी ऐसे कहें बिजी हो जाती है. आप उन चीज़ों से रिलेटेड सोचते रहते हैं कि अच्छा अब ये गोल मैंने अचीव कर लिया, अब नेक्स्ट मुझे क्या अपने माइंड में ऐसी चीज़ रखनी है जिसको मैं अपनी लाइफ में लेकर के आऊँगा. अगला नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा, आपने अगले गोल्स क्या सेट करने हैं. उन्हीं सब चीज़ों में थोड़ा सा बिजी होकर के आपकी रूटीन काफ़ी बिजी जाने वाले. आपका शेड्यूल, आपकी मोनोटोनियस रूटीन की वजह से थोड़ा सा अपने क्लोज वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम आप जो है अच्छे से नहीं गुजार पाएंगे. कोशिश आप अपनी पूरी कीजिएगा ताकि आपके जहाँ पे बिजनेस, आपकी जॉब, आपका करियर इतना अच्छे से आप उसे मैनेज करें, आप उसको वैल्यू करें, आप उसी पे आपका पूरा फोकस है. यानी कि आप चाहते हैं कि आपके जितने भी मनी रिलेटेड इश्यूज थे आप उनको जल्द से जल्द ख़त्म करें. आपकी लाइफ में अब स्टेबिलिटी है और उसी तरफ आपका जब ध्यान है अपना 100% वहीं पर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपने क्लोज वंस को उतनी अटेंशन नहीं दे पाएँ. लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा, आप अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप उनके लिए अच्छे से थोड़ा सा टाइम निकाल पाएँ. उनके साथ भी आपने जो है अपने टाइम को जो है शेयर करना है ताकि आप उनकी भी सुन सकें, अपने दिल की भी उन्हें सुना सकें. ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है आपकी लाइफ के लिए.
बाकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको लोगों से थोड़ा सा फासला करने पे मजबूर करती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे हमारे पास दी हर्मिट का कार्ड है और आपको पता है इस टाइम क्या लग रहा है कि मैं खुद से चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ, मैं खुद से चीज़ों को सीखना चाहता हूँ। अब मैं वैसे नहीं करूँगा जैसे लोग मुझे कहते हैं, जैसा कि लोग मुझे करने के लिए बोलते हैं, यानी उनके नज़रिए से चीज़ों को देखना। अब आप वो चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे स्टॉप। आप सिर्फ और सिर्फ अपने नज़रिए से हर चीज़ को देखना चाहते हैं। इसके लिए थोड़ा सा वर्ल्डली अफेयर से डिटैच रहेंगे, दूरी इख्तियार करेंगे, लोगों से दूर होकर के चीज़ों को देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, रिसर्च करेंगे, उनको जो है अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करना कि अगर कहीं पे कोई कमी रही है तो वो किस वजह से रही है, लोग आपको कोई बात बोल रहे हैं तो वो क्यों बोल रहे हैं, आखिर सिचुएशन क्या है, रियलिटीज़ क्या है। ये सब जानने से आपका होगा क्या, आपके नेचर में बहुत चेंजिंग्स आएंगे और वो चेंजिंग्स जो है वो पॉजिटिव होंगी। ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव चेंज आएंगे, बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं आपके नेचर में, आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में एक बड़ा चेंज आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी, लोगों से दूरी इख्तियार करना, खुद से चीज़ों को अपने नज़रिए से देखना बहुत बेहतर है। क्योंकि अक्सर हम कर क्या रहे होते हैं, जो हमें सुनाया जाता है हम उसी पे यकीन कर जाते हैं, जो हमें दिखाया जाता है हम उसी पे बिलीव कर लेते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सा दूर होकर के देखेंगे अपने नज़रिए से तो वो चीज़ आपको आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा, अपने पैशन को आपको करना होगा फॉलो, और कोशिश करें यहाँ पे एक साइड पे अपने रिलेशनशिप को भी आपने थोड़ा सा वैल्यू करना है, दूसरी साइड पे जैसे कि आप करियर को कर रहे हैं फोकस। ऐसा नहीं करना कि जस्ट अपने करियर वाली साइड पे ज़्यादा फोकस है तो रिलेशनशिप्स को उधर ही आपने छोड़ दिया, कहीं पे भूल गए। आप उन्हें भी टाइम दीजिए, उनको भी, उनकी भी परवाह कीजिए कि लोग जो आपके साथ दिल से सखी हैं, दिल से अच्छे हैं, दिल से आपके साथ रियल हैं, आपको उनकी भी बात को सुनना है, आपको उनको भी वैल्यू करना है, उनको भी आपने उसी तरह से उनकी कदर करनी है जैसे वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको वैल्यू करते हैं। आप अपने स्किल्स को पहले से ज़्यादा इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। फरवरी के मंथ में अपने अंदर चेंजिंग लेकर के आ रहे हैं, आपका नेचर मुझे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, चाहे वो आपका काम है, यानी कि आपके वर्क प्लेस पे मुझे काफ़ी सारी तब्दीलियां, बहुत पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहे हैं जिससे आपके आगे आपको सक्सेस मिलने वाली है। इतनी सक्सेस कि शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा जितनी सक्सेस आपको मिलेगी। उसके साथ साथ जब हर चीज़ आपके कंट्रोल में है, जब हर चीज़ जो है बिल्कुल ठीक जा रही है, माहौल पॉजिटिव है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप थोड़े से मटेरियलिस्टिक हैं। आप किसी को यहाँ सपोर्ट करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। अगर किसी इंसान को आपसे सपोर्ट चाहिए, आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल उनके जो इश्यूज चल रहे होंगे उससे रिलेटेड, अगर वो आपसे मदद मांगते हैं, आप किसी को हेल्प नहीं करने वाले। आप जितना अर्न कर रहे हैं, आप जितना कमा रहे हैं, आप उसको एक जगह पर बस रखना चाहते हैं। आप कोई न्यू इन्वेस्टमेंट्स करते हुए नहीं नज़र आ रहे। यही चीज़ मैं आपको पहले भी बता रही थी, ये वो टाइम है जब आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है। आपको इन्वेस्टमेंट से आगे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जब आपके पास जितना आ रहा है, आप उसको अगर कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पर लगाते हैं, आप उससे ज़्यादा फ़ायदा आगे हासिल कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कभी भी जो है किसी भी साइड पे निकल जाएं, कहीं भी कोई न्यू रिस्क ले लें। ये भी कोई टाइम होता है जब आपको वो स्टेप लेना होता है, और यही वो टाइम है जब आपने न्यू रिस्क लेना है, वो आपको आगे कामयाबी दे करके जाएगा। दी जस्टिस का कार्ड है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, दोनों चीज़ों को वैल्यू करना है, दोनों साइड्स को लाइफ के वैल्यू करना है, चाहे वो आपके ताल्लुकात हो, चाहे वो आपका करियर वाली साइड हो। यहाँ पे एक और चीज़ भी है, ये वो टाइम है जितना आप देंगे आपको उतना ही रिटर्निंग में मिलेगा। कुछ लोग होते हैं बहुत सारा जो है वो स्ट्रगल करते हैं लेकिन उनको उसका रिवॉर्ड कुछ भी नहीं मिलता। कुछ लोग बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करते, उनको बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ये वो टाइम है जितना आप करेंगे आपको उतना उसका बदले में मिलेगा। चाहे आप अगर ऐसे कह लें 50% अपना देते हैं, आपको 50% मिलेगा। आप 100% देंगे, आपको 100% आगे से मिलेगा। चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, हर चीज़ को बैलेंस करके चलने का ये टाइम है। और जिन लोगों के यहाँ पे चल रहे थे लीगल इश्यूज, अब वो सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके वो इश्यूज अब ख़त्म होने वाले हैं, वो उनको आगे उनके हक में फैसले जाने वाले हैं, यानी जैसे कि वो चाहते थे वैसे ही उनकी लाइफ में चीज़ें होंगी। लेकिन इस सब के बावजूद जहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, वहाँ पे आप कर क्या रहे हैं, आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, आप उनको स्किप करना चाहते हैं, आपको कोई यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं नज़र आ रहा। यानी ये देखें ना, जैसे आपकी लाइफ में आई स्टेबिलिटी, आपका उसी टाइम थोड़ा सा हो गया कि मेरा माइंड अब चेंज हो चुका है, अब मैं इस लेवल पे पहुंच चुका हूँ, इस स्टेट पे पहुंच चुका हूँ जहाँ पे मैं अगर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर भी कर देता हूँ तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने हर चीज़ जो है बहुत अच्छे से मेंटेन कर ली है अपनी लाइफ में। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आप जितने मर्जी कामयाब हो जाएं, जितना मर्जी आगे तक चले जाएं, आपने करना क्या है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना। आप ठीक है लोगों से थोड़ा सा इरिटेट नज़र आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ें
चीज़ें हैं जो आपको फ्रस्ट्रेट करनी है और उसकी वजह क्या है यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन की, वो ये है कि आप लोगों को हेल्प नहीं करना चाहते, लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहते। जब उनका थोड़ा सा नेगेटिव आपको आगे से रवैया मिलेगा, वही चीज़ें आपको यहाँ पे इरिटेट करती हुई नज़र आ रही हैं, उसकी वजह से आप वर्ल्डली अफेयर से डिटैच होना चाहते हैं, फिर से एक बार आप दूरी इख्तियार करना चाहते हैं, वो भी फरवरी के लास्ट में बिल्कुल होगा। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपके आसपास के माहौल में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, ये मत कीजिएगा। ठीक है, आप अपने माहौल से जो भी आपका चल रहा है आप बस उसमें कंफर्टेबल हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा लोग क्या सोच रहे हैं और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन चीज़ों में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अपनी लाइफ के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा, जितना हो सके अपने लिए उन्हें अच्छे से यूज़ कीजिएगा। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या है, एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए। यू हैव पेज ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, बिजी शेड्यूल, मैंने आपको पहले बताया था। आपकी रूटीन आप देखें यहाँ पे करेंगे वो जो आपका दिल बोल रहा है आपसे, यानी कि आप बस अपने दिल की अब सुनने वाले हैं, वही चीज़ करने वाले हैं जो आपको बेहतर लगता है। और आपकी ज़्यादातर इंटेंशंस मैं आपको बताऊं क्या हैं फरवरी के मंथ में, वो ये है कि आप जल्दी से जल्दी अपने करियर गोल्स को अचीव करें और उसी रास्ते पे आप चलेंगे, उसी ट्रैक पे आप चलते हुए नज़र आ रहे हैं और वो चीज़ आपको आगे बहुत ज़्यादा सक्सेस भी देकर की जाएगी। लेकिन इन चीज़ों की वजह से आपकी रूटीन बहुत बिजी नज़र आ रही है, बहुत शेड्यूल बिजी है रूटीन। इसकी वजह से हो क्या रहा है, आप खुद के लिए भी वक्त नहीं निकाल पा रहे। चलिए अपनों के लिए तो वक्त निकालें, एक दूर की बात है, आप तो खुद के लिए भी वक्त नहीं निकाल पा रहे। जब आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो आपकी सेहत के मसाइल आपके लिए पैदा हो सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा अपने लिए लाजमी वक्त निकालें, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, जैसा भी टाइम हो, खुद को टाइम देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी नेचर में पॉजिटिव चेंज आएगा, मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पे होगा क्या, आप लाइक अ टीचर लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझाने की कोशिश करें, यानी अगर किसी का कोई मसला है आप उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, यानी लोगों के मुद्दों में आप पढ़ भी रहे हैं, उनको हेल्प भी करें, लेकिन मटेरियलिस्टिक भी हैं, आपको ये भी साथ में समझना होगा। पैसों की तरफ से आप किसी को हेल्प नहीं करना चाहते, लेकिन सलाह मशवरा अपना पूरा दे रहे हैं। साथ में आपका जो है ये एक चेंज आया आपकी नेचर में, ये आपके खुद के लिए बहुत बेहतर है। आपको दिल से ऐसे कह लें कि सुकून मिलेगा, आपको आसपास की जो फ़िज़ा है, जो माहौल है, वो बहुत अच्छा लगने लगेगा कि सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, टाइम बहुत बेहतर जा रहा है, ये आपको खुद से फील होगा फरवरी के मंथ में। और एक चीज़ और बताऊंगी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे शादी के प्रपोजल्स भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर वो रिलेशनशिप में है तो उनके पार्टनर वाली साइड से, बट यहाँ पे मुझे ज़्यादातर आउटर साइड से मुझे प्रपोजल्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई आपके पास प्रपोजल आता है शादी के लिए तो वो बाहर वाली तरफ से ही आएगा, आपके रिलेशनशिप वाली साइड पे तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको आपके पार्टनर वाली साइड से मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रपोजल आपको मिलेंगे बट आउटर साइड से मिलेंगे। और कोशिश करें अपने लिए जो भी आपको डिसीजन बेहतर लगे आप वही लीजिएगा, या आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी के लिए क्या बेस्ट है और क्या नहीं बेस्ट। इसीलिए जब आप अपने लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स करें, आप अपनी ज़िंदगी भर का जो एक होता है इतना बड़ा फैसला वो लेते हैं, उसमें जितना हो सके सोच समझ के आपने वो चीज़ करनी है। बाकी जो आपकी अभी तक परेशानियां चल रही थी कि आपकी लाइफ में मनी रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं, पता नहीं ये कब ख़त्म होंगे कब नहीं ख़त्म होंगे, तो अब हाँ जी वो ख़त्म होने वाले हैं। आपकी लाइफ में बहुत तब्दीलियां आने वाली हैं, वो सारे चेंजेस आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छे साबित होने वाले हैं। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।